न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश की न्यायिक व्यवस्था की विशेषता है? अमेरिका ना। न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश की न्यायिक व्यवस्था की विशेषता है? भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से लिया गया? कहां से लिया गया है? प्रत्यक्ष तौर पर तो भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर कुछ अनुच्छेदों में न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा है। वो अनुच्छेद कौन कौन है? 13, 32 और 200। न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद में है? 13, 32 और 226। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसको किसको है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसको किसको है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आगे बताइएगा कि कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश और विधायिका द्वारा निर्मित विधि संविधान सम्मत है या नहीं, इसकी जांच जो न्यायपालिका को करना होता है, इसे न्यायपालिका के किस शक्ति के अंतर्गत रखा जाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। तो कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश और विधायिका द्वारा निर्मित विधि संविधान सम्मत है या नहीं, इसको लेकर जो जांच न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अगली बात बताइएगा, वैसी कोई भी विधि, चाहे वो संविधान लागू होने से पहले बनी हो या संविधान लागू होने के बाद बनी हो, अगर वो विधि मौलिक अधिकार से असंगत है, अगर वो विधि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या वो विधि मान्य होगा? नहीं ना होगा। इसका एक एग्जांपल है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर रहा था, जिस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को समाप्त कर दिया गया। बात समझे हैं? और पृथक्करण के सिद्धांत की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? 13 के क्लाउज 2। अच्छा, एक बात बताइएगा, संसद द्वारा निर्मित कोई विधि में से विधि का कुछ हिस्सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो क्या उस संपूर्ण विधि को समाप्त कर दिया जाएगा या विधि के उस हिस्सा को समाप्त किया जाएगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो विधि के उस हिस्सा को समाप्त कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, ना कि पूरी विधि को। यही क्या कहलाता है? पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का। बात क्लियर है? लगभग 13 समाप्त हो गया है, लेकिन यही सब क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण